अपराधी खाकी वर्दी सोलो गाथा मेरे भैया। और कोई लिखे, कोई कवि लिखे कंठ में दो घूंट उतार के। जनता तंत्र की टीम की तरफ से विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही वकील साहब हैं, उन्होंने एक आयोजन किया है, सभी अपने कलीग्स को बुलाकर, कुछ कवियों को बुलाकर आज विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हिंदी दिवस जो मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस, उसकी शुरुआत, उसका सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1974 में। उसके बाद 10 जनवरी से नियमित रूप से पिछले कुछ 2006 से स्टार्ट हो गया है इसका सम्मेलन लगातार। और प्रतिवर्ष हिंदी भाषा को विश्व स्तर पे प्रमोट करने के लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि हमारी हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको राजभाषा का तो दर्जा है ही, लेकिन वो चाहते हैं कि अब हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, क्योंकि अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सबसे सहज, सबसे प्यारी बोले जाने वाली भाषा है। तो अपनी भाषा को शेयर करिए, अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। तो आज हम राकेश जी के पास चल रहे हैं, जिन्होंने हमें बुलाया और इस विश्व हिंदी दिवस पे वो क्या कहेंगे, किस अंदाज में अपने अभिव्यक्ति आप तक पहुँचाएँगे और उनके जो साथी हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और आपने विश्व हिंदी दिवस किस तरह से मनाया, अपने विचारों को अपनी प्यारी भाषा में लिखकर सजोइए, शेयर करिए और मैं उनको आप तक पहुंचाऊंगा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष जी और श्री विनोद माहेश्वरी के संयोजक में ये आयोजन हुआ है। हिंदी साहित्य के सभी साधक जो आज में उपस्थित हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारी हिंदी भाषा विश्व में हमारा गौरव है और सभी कवि और साहित्यकार हिंदी को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगे हैं। कविता वैसे न तो लिखी जा सकती है और न बनाई जा सकती है। कविता उतरती है, जैसा कि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, वही होगी कविता ज्ञान। पद्मश्री गोपाल दास नीरज ने भी लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, कविता पर ही मैं कहना चाहता हूँ कि कविता एक कलाकृति, कल्पना की कुंज कली, भावों को भूषण बना देती कविता। कविता में हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी को प्रतिव्यंग कर सकते हैं, किसी के प्रति प्रेम का उद्गम कर सकते हैं। कविता एक ऐसी कला है, उसे हम किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कविता समग्र सुच शीतल समीर वन, बहारें वसंत की बहा देती कविता। कविता प्रिय प्रेम के पयोध के प्रवाह में, प्रेम का को प्रियतम मिला देती कविता। कविता यदि मेघ बन हिय के मरुस्थल में, बरसे तो दरिया बहा देती कविता। कविता को संग में सत्संग को, संग में निसंग को, अनंग के भंग का बखान करे कविता। कविता ज्ञान विज्ञान का, समस्या समाधान का, नियोग निर्वाण का प्रमाण करे कविता। कविता शिष्ट शिष्टाचार पर, भ्रष्ट भ्रष्टाचार पर पीड़ा पर, उपकार पर विचार करे कविता। सियासत पर व्यंग कर, सचेत कर सत्ता को, अशुद्ध मानसिकता पर प्रहार करे कविता। और भी तो सभी किसी कवि की कविता रात में उतरती है, कोई कवि कविता का सृजन करे दिन में,
कोई कवि कविता संयोजन में देर करे, किसी कवि की कविता पूर्ण हो क्षण में। कोई कवि कविता लिखता कोलाहल में, कोई कवि कविता लिखता विपन में। किसी कवि की कविता में प्रार्थना है, याचना है, कोई कवि मस्त ज्ञानामृत के आचमन में। और एक बंद और है, कोई कवि भूखे पेट लिखता सवैया चंद, कोई कवि लिखे भोग 56 आहार के। कोई कवि व्रत के, कोई संयम के लिखे कवित्व, कोई करुणा के लिखे गीत, कोई श्रृंगार के। कोई कवि लिखे आत्म तत्व का विवेचन, कोई लिखे सृष्टि के रूप को संवार के। सभी रचनाकार करे रचना अपने ढंग से, और कोई कवि लिखे कंठ में 2 घूंट उतार के। रोशनी की चाह में अंधेरी गलियां रो रही, क्या वजह है अधखिली उपवन की कलियां रो रही। जा रहा किस ओर यौवन कटोरा ले हाथ में, मिल गई रद्दी के ढेरों में डिगरियां रो रही। क्या वजह है अधखिली उपवन की कलियां रो रही। चांद परवशने की पूरी हो रही तैयारियां, चांद परवशने की पूरी हो रही तैयारियां। आज भी फुटपाथ पर मजबूरियां क्यों सो रही। आज भी फुटपाथ पर मजबूरियां क्यों सो रही। लुट रही है आज की कितनी धरा पर द्रौपदी। आज भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लगाते हैं, फिर भी आज लड़कियों को यह क्या दशा है देश में। लुट रही है आज भी कितनी धरा पर द्रौपदी। कृष्ण आओ कोख में आवाज ललियां दे रही। कृष्ण आओ कोख में आवाज ललियां दे रही। रोशनी की चाह में अंधेरी गलियां रो रही। और आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे और कवि अपनी काव्य रचना पढ़ेंगे। कौन दशा में चली, क्या बात है। खाकी वर्दी की सुनो गाथा मेरे भैया। 100 में 90 घूस को क्या कह रहे करके शक्ति दुरुपयोग पाले अपराधी अपराधी। खाकी वर्दी की सुनो गाथा मेरे भैया। पहला तो पढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग कोई कर लेगा तो थाना पास नहीं है। हम तो चाहते हैं पैसों के लालच में गिरते ये इतने छोड़ दरिंदे का दिल। 2 लोगों ने बस के रहना, एक पुलिस वाले एक वकील होते। क्या ये कार्यक्रम आप जो नहीं आ रहे हो, कौन करवा रहा है? पता है ये बच के रहना, तभी तो लेट आया मैं। लेट आया पैसों के लालच
बन करके अति जालिम, चालान झूठा निर्धन का कर दे, चालान झूठा निर्धन का कर दे, फर्जी एफआर जल दे। ये तो बड़े हैं यारों केसों के पचैया, ये तो बड़े हैं यारों केसों के पचैया। धरा बेच देंगे कौन? नेता और अधिकारी। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा काले नाग को बाधक विकास में, चारों तरफ प्रगति के सागर में बाढ़ है, चारों तरफ प्रगति के सागर में बाढ़ है, पर जनता सुख ढूंढती खाली गिलास में, जनता सुख ढूंढती खाली गिलास में। बातें होती क्रांति की, क्रांति की बातें होती चली आ रही हैं। क्रांति का मतलब बदलाव है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। बातें होती क्रांति की, दुनिया बदल गई। बातें होती क्रांति की, दुनिया बदल गई। पर क्या अंतर आ सका निर्धन निवास में। हर्षित होकर शबनम तुझ पर अमृत जल बरसाए। हर्षित होकर शबनम तुझ पर अमृत जल बरसाए। कहाँ मिलन हो सके हमारा, कहाँ मिलन हो सके हमारा, कुछ भी समझ न आए, लगन समझ न आए। कहाँ मिलन हो सके हमारा, लगन समझ न आए, लगन समझ न आए। छोटा सा और गीत है, मेरा बचा होगा 5 मिनट का, तो बचा ही होगा दादा। अलार्म वाली घड़ी लगा है। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो आज आप सभी ने देखा कि राकेश जी द्वारा कितना भव्य काव्य सम्मेलन हुआ हिंदी भाषा को प्रमोशन करने के लिए, और आप लोगों ने किस तरह से विश्व हिंदी दिवस मनाया और अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि इस विश्व हिंदी दिवस पे आपने हिंदी भाषा के लिए क्या कुछ नया लिखा, या जो आपके फेवरेट कवि हों उनके बारे में मेंशन करिए। दूसरा, यदि आप प्रयागराज पे जो होने जा रहा है महाकुंभ, उस पर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे हम और हमारी पूरी टीम प्रयागराज जाके जो 144 वर्षों बाद जो ये पूर्ण महाकुंभ हो रहा है उसका वीडियो भी आप तक पहुंचाएं, उसकी पूरी कहानी आप तक बताएं। तो जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।